भारत के वित्त मंत्री ने देश का बजट पेश किया तो पूरी दुनिया चौंक गई। खासतौर से दो ऐसे देश हैं जो इससे खुश नहीं थे, वो थे चीन और पाकिस्तान। दरअसल निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण की शुरुआत में ही कहा कि बजट में भारत की आर्थिक ग्रोथ 7% का अनुमान है और ये दुनिया की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा है, जिससे चीन की नींद उड़नी तय है। और इसी बजट में ये क्लियर हो गया कि भारत ने अपने हर पड़ोसी देश का भरपूर ध्यान रखा और अपने पड़ोसियों के लिए खजाना ही खोल डाला। बजट के दौरान निर्मला सीतारमण ने जो ऐलान किया, इससे भारत की एक बड़ी कूटनीति भी दिखी। सबसे पहली बात यह कि अफगानिस्तान की सत्ता में तालिबान के बैठने के बाद भी भारत अफगानिस्तान के लोगों को उतनी ही मदद करेगा जितने वो पिछले साल कर रहा था। यानी अफगानिस्तान के लिए भारत ने 220 करोड़ रुपए तय कर दिए हैं, जिससे पाकिस्तान अब खून के आंसू रो रहा। उसके मंत्री मीडिया में भारत का नाम लेने से थक नहीं रहे। भारत ने न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि हर पड़ोसी की मदद का ऐलान किया, जिससे पाकिस्तान के होश ठिकाने लग गए। भारत ने पाकिस्तान को छोड़कर भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, मॉरिशस, मालदीव, सेशेल्स, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे देशों को मदद का ऐलान कर दिया और देखते ही देखते भारत ने अपने पड़ोसियों पर खजाने की बरसात कर डाली। इसके साथ ही साथ अफ्रीकी देशों को लेकर भी भारत ने पैसों की बरसात की। भारत ने 250 करोड़ रुपए अफ्रीकी देशों को देने का ऐलान कर दिया। चलिए अब बारी बारी से जानते हैं भारत ने अपने किन किन पड़ोसी देशों के लिए कितने खजाने का ऐलान किया। नेपाल के लिए 550 करोड़ रुपए, श्रीलंका के लिए 150 करोड़ रुपए, भूटान को 2400.59 करोड़ रुपए, मालदीव को 400 करोड़ रुपए, मॉरिशस को 460.79 करोड़ रुपए का ऐलान किया। अब यह पाकिस्तान की बुरी किस्मत या फिर नियत है, उसके बारे में भारत ने सोचा तक ही नहीं। पिछली बार भारत सरकार का रक्षा बजट करीब 405 करोड़ रुपए था, वहीं चीन का पिछला रक्षा बजट 19 लाख करोड़ रुपए था। यानी भारत के वर्तमान रक्षा बजट से करीब 3 गुना ज्यादा। वहीं पाकिस्तान के रक्षा बजट की बात करें तो वो पिछले साल करीब 61,000 करोड़ रुपए था। भारत का एक और पड़ोसी देश बांग्लादेश का पिछला रक्षा बजट 31,000 करोड़ रुपए था। श्रीलंका का रक्षा बजट करीब 9,000 करोड़ रुपए का था और नेपाल का 3,579 करोड़ रुपए था। नेपाल और अफगानिस्तान की सीमाएं चारों ओर जमीन से घिरी हुई हैं, इसलिए इन्हें नौसेना पर पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। चीन की सीमाएं 14 देशों के साथ लगती है और ज्यादातर देशों से उनका विवाद रहता है। इन वजहों से उन्हें सुरक्षा में बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। रक्षा मंत्रालय को 5.94 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसमें से 2.70 लाख करोड़ रुपए नौसेना और वायुसेना पर खर्च होंगे। हथियारों की खरीद के लिए 1.62 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। खैर, इस बजट में भारत ने पाकिस्तान को जिस तरह से ठिकाने लगाया, उससे भारत के पड़ोसी देशों को संदेश गया कि गद्दारी एक हद तक ही झेली जा सकती है और अगर कोई दूसरा देश पाकिस्तान की राह पर चला तो उसका भी वही हाल होगा जो पाकिस्तान का वर्तमान में है, बिल्कुल अलग थलग, वो भी दुनिया से। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।